अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ ऐसा है कि आज हम लोग आए हुए हैं ग्रोसरी करने के लिए, और हमारी जो ग्रोसरी होती है नॉर्मली वो बाई वीकली हम लोग ले लेते हैं, कोशिश करते हैं बाई वीकली ले लें। और बाई वीकली का मतलब होता है, नॉर्मली मैं बता देता हूँ अगर जिनको नहीं पता, फोर्टनाइटली या फिर 15 डेज 14 डेज के बाद जो भी होती है उसको बाई वीकली कहा जाता है। ज्यादातर यहाँ पे कनाडा में बाई वीकली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। एनीवे तो हम लोग इस वक्त ग्रोसरी करने के लिए आए हुए हैं वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट इसलिए आए हुए हैं क्योंकि जो है वो यहाँ पे आजकल कुछ डिस्काउंट भी लगा हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं, दाल चावल आटा गोश्त वगैरह। हम जो है वो पाकिस्तानी शॉप है वहां से लेते हैं, वो अच्छे प्राइस में हमें मिल जाती है, तो इज नॉट अ बिग डील। चलो फ्रेशको से भी मैंने देखा है कि गोश्त वगैरह अच्छा मिल जाता है। हलाल मीट की मैं अगर बात करूँ तो उसके लिए आपको वॉलमार्ट में थोड़ा महंगा होता है, चिकन और गोश्त दोनों चीजें महंगी होती है, बाकी उसके अलावा चीजें यहाँ पे सारी सस्ती होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैलगरी में अगर तुम लोग रहते हो या फिर आने का सोच रहे हो, और अगर तुम लोग की फैमिली और 4 है या फिर 5 है, नॉर्मली तुम लोग क्या क्या चीजें खरीद सकते हो। अब बाकी तो जो चीजें होती है, मतलब दाल चावल आटा, ये तो लग्जरी में नहीं आता, ये एसेंशियल में आता है। बट और भी बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों वालों को चाहिए होती है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती है भाई जो बच्चों वालों को चाहिए। वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम लोग जैसे अंदर जाएंगे तो फिर बच्चों के लिए कपकेक्स लेंगे, चिप्स ले लेंगे वो तो बच्चों की वैसी जो है वो एसेंशियल आ जाती है, आइसक्रीम। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो फटाफट से कर ले प्लीज। सब्सक्राइब किए बिना तो वीडियो देखना अच्छी बात नहीं है। एंड प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अब हम चलते हैं फटाफट वॉलमार्ट। एक और बात वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ भाई, मेरा नाम है अशर और ये है सना। मैं हूँ सना। सही। तो हम लोग जो है वो अभी 2 महीने ही पहले कैलगरी के अंदर शिफ्ट हुए हैं। पहले हम लोग टोरंटो में रहते थे, 1 साल हम लोग वहां पे रहे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। उससे पहले हम लोग सिडनी में रहा करते थे। काफी हम लोग पुराने हैं, मतलब बाहर के मुल्कों की अगर बात की जाए। ट्रॉली ले ले जाए, ट्रॉली उठा के ले आए। अशोक के पास भाई सिक्का है ट्रॉली, तो पहले हम $1 का सिक्का ले लिया था जानबूझ के कि भाई बहुत ट्रॉली का मसला होता है। जी ट्रॉली हमारे बच्चों को मिस कर रही है। सैफी अक्सर बैठ जाता है यहाँ पे, अभी स्कूल गए हुए हैं बच्चे। पेडिस्ट्रियन तो यहाँ पे होता ही है, लेकिन हमेशा गाड़ियों को देख भाल के आप लोग पेडिस्ट्रियन क्रॉस करें। किसी का कुछ पता नहीं होता, एकदम कोई पागल जाहिल आके जो है वो अंदर लाइन में, तो प्लीज बी केयरफुल। हे गाइस, बिफोर मूविंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, मैं आपको हमारे सेकंड चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। सो दैट चैनल इज अबाउट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, और आप लोग को डेफिनेटली वहाँ का कंटेंट बहुत पसंद आएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी क्रिएट ओवर दिस चैनल। इट्स नॉट अबाउट कनाडा बट इट्स समथिंग डिफरेंट। सो उस चैनल पे नई वीडियो आ गई है, ये रही वीडियो का लिंक आप लोग जरूर देखें इस वीडियो के खत्म होने के बाद, एंड लाइक जरूर कर दे सपोर्ट करने के लिए उस चैनल को। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो। आज हम लोग डियर फूड मॉल में पहली दफ़ा आए हैं, यहाँ का वॉलमार्ट ट्राई करेंगे। पहले हम नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा जाते थे। तो भाई लिस्ट बना ली है हम लोगों ने, अब लिस्ट के साथ ही हम लोग शॉपिंग करेंगे ताकि हमारी सेविंग ज़्यादा हो सके और एसेंशियल सामान लें। एप्पल ले लेते पहले। यस, एप्पल ले लेते। और जितने भी लोग हैं कनाडा में रहते हुए उनको ये तो पता है कि यहाँ GST इंक्लूडेड नहीं होता है इन तमाम प्राइस में। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है वो प्राइस में पर LB है। तो जो प्राइस हम आपको बताएंगे ये LB है, पाउंड्स के ऊपर। 97 के एप्पल है, तो आज हम 1 पाउंड उठा लेते हैं। आज शुड बी ओके। टेक दो कपकेक्स जो कि $4.5 के हमेशा इतने ही लगे हुए होते हैं। 78 सेंट्स के बनाना, 78 सेंट्स पर LB। के लिए थोड़े हरे हरे ज़्यादा हैं, तो हम लोग येलो उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो प्याज ले लेते हैं भाई, तो पर बैग है। हाँ पर बैग है एग्जैक्टली। 1 kg का ये बैग है, तो $3। लिस्ट में टोमेटो लिखा हुआ है, तो टोमेटो लेने भी जरूरी है। और ये लगा हुआ है $2.25, $2.5 के लगा हुआ है पर LB। हमने अब ढूंढनी है नाशपाती। 297 का बैग है ये 290 का है, 297 ये तो बहुत छोटा है। छोटा है ना। एक हम खीरा उठा लेते हैं। ये लंबा वाला खीरा यहाँ पे मिलता है $1.77 का एक। ये मत समझना पूरा ये मिल जाएगा, बास्केट मिल जाएगी। हाँ। 1 किलो नहीं होगा, एक खीरा जैसे सन्ना ने बताया ये है $1.77। अलग से बैग लेंगे $7 का। हाँ ओ भाई $7 महंगा है। बहुत महंगा। बहुत महंगा। एक जमाने में $3.5 पर किलो के लिया करती थी खीरे। कब की बात बता रही हूँ, 2 साल पहले की।
छांटी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अशर ने एक चीज़ नोटिस की, अशर ने, कि ये USA का सेब है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है USA, ठीक है। और ये वाला जो सेब है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है और इस पर स्टिकर लगा हुआ है। ये वाला ले लीजिए, इस पर लिखा हुआ है कनाडा। ये रहा कनाडा, राइट। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें? इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? मतलब शायद ये शाइनी है और ये शाइनी नहीं है, बस ये फ़र्क है। पैसों का फ़र्क है। ये है 197 का कनाडा वाला और ये है US वाला 247 पर LB। एग्जैक्टली, तो पैसों का फ़र्क है। तो सस्ता वाला अगर लेना है तो कनाडा वाला ले लो। कनाडा में ग्रो होता है तो कनाडा वाला ही लो ना। ये देखो सना यहाँ पे पेड़ ले रही है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो होता है, छोटी मोटी चीज़ें वही देते रहते हैं। मतलब कोई एक्स्ट्रा बाहर की कोई चीज़ें नहीं देते छोटे बच्चे को, अली को। उठा लो, सोच क्या रही हो? हेलो, बस एक ही उठा लो पैकेट। उठा लिए हैं तकरीबन $7 to $8 के बीच में ये पूरा बैग मिलता है, जो कि तकरीबन 2 kg का 1.81 kg। बहुत सारी दालें हैं। ये सब इस महीने लगता है दाल ही पकने वाली है हमारे घर में। सिर्फ दालें पकाऊंगी। हाँ। तो भाई ये मैंने शान के मसाले लिए हैं, सिर्फ वॉलमार्ट पे सबसे सस्ते मिलते हैं $1.97 के, बाकी जगहों पे $2.5 के मिलते हैं। तो ये वाली बेस्ट है। हो गए सब मसाले। पिल्डा का चावल चल रहा है $12.5 का, तो ये उठा लेते। तो भाई ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने बॉटल ली है तकरीबन $4 की। $4 में 750 ग्राम से। यस, काफ़ी चलती है, 1 महीने चल जाती है आराम से। ये देखो रूह अफ़ज़ा आ गया। रूह अफ़ज़ा देख के रमज़ान याद आते हैं। हाँ, बहुत महंगा है ये, पता है। हमारी तरफ, हमारी करीब में एक दुकान है, वहाँ पे $3 का लगा हुआ था। ये लो भाई, हम लोग अब उठा लेते हैं न्यूटेला। और अच्छा बार बार मुझे बोल रहे लिस्ट पे देखो, लिस्ट पे देखो। तो न्यूटेला यहाँ पे लग गई है $7 की ऑलमोस्ट। की पसंद बहुत चेंज होती है, तो भाई ले लें आप। राइट, हाँ सही वाले। तो भाई ये इंडोमी नूडल्स हम लोग ले लेते हैं $4.27 के। ये 5 आते हैं, हलाल है। ये अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितने लगे हुए होते हैं, मगर वहाँ पे 3.5 के मिलते थे पहले ओंटारियो में। हम लोग लेते थे, ओंटारियो में, मिल्टन में जो हम लोग लिया करते थे। तो अब आई थिंक हर जगह ही महंगाई हो गई होगी। पिछले साल की बात है, नहीं इसी साल की बात है, जाने से पहले। ये तो $1 बढ़ गया भाई हर चीज पे। इन्फ्लेशन भाई, इन्फ्लेशन बहुत बुरा हाल है। अब बारी है हमारी सॉस लेने की। तो सॉस है यहाँ पे $3.5। ये लिए हैं अभी कुकीज़ के डिब्बे 2 for $5, तो 2 ले लिए हैं। और देखो ट्रॉली बढ़ गई है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त भर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हस्बैंड, आपने क्या ले लिया? यार पानी की बोतलें ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मस्जिद में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। हम लोग भी पानी पीते हैं, तो कोई ना कोई पिएगा तो उसके दिल से दुआ ही निकलेगी, सवाब देगा अल्लाह ताला। जो इंसान इन चीज़ों के लिए, अपनी कैपेसिटी के लिए, मस्जिद के लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी ज़ात से कुछ भी $1, $2, $10, $1000 कर दिया करो। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप नेकी का काम कर रहे हो, दिखा के क्यों कर रहे हो? तो वो हम दिखा के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंस्पायर होते होंगे, मगर मुझे कहीं ना कहीं पता है कि हम लोग जो करेंगे वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं चीज़ दिल पे लगेगी। तो अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं, क्या पता आज आपको भी ख्याल आ जाए ऐसी कोई नेकी करने का। तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू एग्जैक्टली। अगर तुम लोग जा रहे हो मस्जिद, और अगर कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी जहाँ से भी देख रहे हो, एक दफ़ा $3 की, $3.5 की पानी की इतनी जो है वो बोतलें, तो ये दे दोगे अपनी तरफ से, सिर्फ $3.5 डोनेट कर दो मस्जिद के नाम पे। पता नहीं कितने कितने लोग जो प्यासे मस्जिद में आते हैं, अगर वो पानी पियेंगे उनके दिल से कोई दुआ निकलेगी, क्या पता तुम्हारे कोई अटका हुआ काम हो वो निकल जाए भाई। एंड लेट मी टेल यू, माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। मैं भी मस्जिद गई थी तो मैंने देखा बहुत लोग माशाल्लाह से डोनेट करते हैं, सामान दे के देते हैं, फूड डोनेशंस में भी देते हैं, और मस्जिद में भी लोग जो है ना सामान, मतलब पैसे वगैरह दे रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खिला रहे होते हैं लोगों को। तो वैसे ओवरऑल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी बहुत करती है। बट अगर किसी को ख्याल अभी नहीं आया तो डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि इंसान अपने ऊपर इतने पैसे लगाता है, कई $100 हम खर्च कर देते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता सीरियसली। तो फिर थोड़े बहुत चंद डॉलर हम लोग इन चीज़ों में भी खर्च कर ले तो कोई बुराई की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये दही हम लोगों को मिल रहा था, हम लोगों ने देखा कि $1.13 का ये दही हलाल दही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये एक्सपायर जल्दी हो रहा है। तो देखिए ये 2 दिन में ही एक्सपायर हो जाएगा। आज 7 नवंबर है 2023, नवंबर 9 को। तो इट्स नो गुड फॉर अस,
क्योंकि 2 दिन के बाद हमें ज़रूरत होगी तो ये एक्सपायर हो चुका होगा, इसलिए सस्ता लगा हुआ है। तो कुछ चीज़ सस्ती लगी हुई, जस्ट चेक द एक्सपायरी, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे अंडे कितने के भाई? 1 दर्जन अंडे हैं यहाँ पे $4 के। $4 यस, 398। ये फुल क्रीम वाला होगा है ना शायद। चलो ठीक है, ले लो। तो भाई दूध उठा लिया है हम लोगों ने, तकरीबन $5.5 का मिलता है यहाँ पे। ये बोतल कितने लीटर है? 4 लीटर की बोतल। इस ट्रॉली में भरा हुआ सारा सामान और ये लिस्ट में सारा सामान टिक हो चुका है। सो एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही ले लिया सामान, बट ये क्या, अल्लाह का शुक्र, सब डन और बहुत थक गए हैं फुल ऑन ग्रॉसरी करके। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट जाके चेकआउट करेंगे और देखते हैं कि फिर टोटल बिल कितने का पड़ेगा। ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट हो चुकी है? ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी है। ग्रॉसरी मर्द है या औरत, ये बताओ? ग्रॉसरी मर्द है या औरत, ये बताओ। यार ये तो बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, बाद में बताऊंगी। भागो 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 भागो, जल्दी भागो भाई अपने कामों से। ये देखो खड़े हो गए वापस, अभी मुझे मना कर रहे थे कि ये मत लो वो मत लो, बस टाइम नहीं है। और ये देखो हस्बैंड्स लोग भी ना सुधरेंगे नहीं। क्या देखा अब आपने? गिफ्ट पैक? किसी को, किसको देना है? मुझे देना है। भागो भागो भागो। तो भाई साहब पूरी की पूरी ग्रॉसरी हमने ले ली है, लेकिन ये बंदा अभी तक सो रहा है, ये बंदा नहीं जागा। और तो क्यूट, देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है क्रिसमस की यहाँ पे। चलो भाई चेकआउट करते हैं। दिवाली की डेकोरेशन अब तक लगी हुई है यहाँ पे। भाई बहुत करीब से गुजरता है जहाज। हम लोग एक स्कूल के बाहर हैं इस वक्त और सामने आप ये देखो कि ये बच्चे जो है वो खड़े हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं। मतलब ये क्या लीगली अलाउ है यहाँ पे या नहीं है? आप लोग जरा चेक करके बताइएगा। एल्बर्टा के अंदर है हम लोग, कैलगरी शहर के अंदर। लिटरली स्टॉप साइन लेके खड़े हुए हैं तो डेफिनेटली, और जैकेट पहन के खड़े हुए हैं जो वेस्ट होती है, तो वही काम कर रहे हैं ये। नॉट श्योर व्हाई। तो गाइस घर की ग्रोसरीज करके तो हम लोग वॉलमार्ट से वापस आ गए हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी आज की ग्रोसरीज कितने की आई है। आप लोगों ने देखा कि काफी सारा सामान हम लोगों ने उठा लिया था एंड ये सामान एटलीस्ट तो 2 हफ्ते चल ही जाएगा इंशाल्लाह। बीच बीच में भी शायद छोटा मोटा सामान आता रहेगा। मतलब वो ये कि ऐसा होगा कि मे बी $10 $15 करके कुछ ना कुछ खर्चा होता रहे। बट टू बी ऑनेस्ट अगर हम लोग एक साथ 2 हफ्ते का एक सामान ले लेते हैं तो काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, काफी बचत हो जाती है। तो एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बताती हूँ। इस सारी ग्रोसरी का आया है अबाउट $234। और जैसे कि अशा ने शुरू में वीडियो के बताया था कि इस ग्रोसरी में चिकन, गोश्त ये सब नहीं होगा इंक्लूडेड, तो ये हम लोग बिल्कुल ही सेपरेट लेते हैं। और छोटे मोटे और भी कुछ आइटम था, जैसे वॉलमार्ट में अगर एक्स्ट्रा कुछ लेना है तो वो भी सामान नहीं था। ये बहुत ही बेसिक ग्रोसरी थी। दूसरी बात है कि हम बहुत ही ज्यादा बचा के जो है वो ये ग्रोसरी अब लेते हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन के बाद जो है वो अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं ग्रोसरीज के मामले में। और इसका रीजन यही है कि ताकि हम लोग मिनिमम से मिनिमम रखें। ग्रोसरी कॉस्ट माशाल्लाह से फैमिली ऑफ 5 है, तो अब जो है वो अली की भी माशाल्लाह से सॉलिड स्टार्ट हो गए, तो उसके भी अपने खर्चे और अपनी जो चीज़ें होती हैं, दूध, पानी, पैम्पर, हर चीज़, तो वो भी हम लोग ग्रोसरीज में ही सारे शामिल करते हैं, एसेंशियल है। तो ये सब है कि अगर आपको जो है वो कुछ ना कुछ सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने ग्रोसरी खरीदी तो फिर हम लोग वॉलमार्ट में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे थे। हम लोग गए थे, आई थिंक दोपहर के 12:30 या 1 बजे पहुंचे होंगे और 2:30 बजे हम फारिग हुए हैं, क्योंकि वो जो सिलेक्टिवनेस हमें जो है वो करनी पड़ती है अब ग्रोसरीज के मामले में, उसकी वजह से टाइम लगता है। उसकी बात मैं बताऊं कि अगर आपको पैसे बचाने हैं उसमें, तो अगर हम लोग जैसे वॉलमार्ट से लेते हैं तो वॉलमार्ट में ग्रेट वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। जो दूसरे ब्रांड्स हैं, जैसे कि अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आप लोग आटा अगर लेते होंगे तो 2.5 kg का जो अगर आप ग्रेट वैल्यू का लेते हैं तो वो $4 का आपको मिलेगा। वर्सेज अगर आप रॉबिनहुड का लेंगे तो वही चीज़ आपको $6.5 में मिलेगी। रॉबिनहुड अपना अलग ब्रांड है, तो कोशिश करें कि आप लोग ग्रेट वैल्यू का सामान ले लें। या अगर आप लोग नो फ्रिल्स या रियल कैनेडियन स्टोर से लेते हैं
तो वहाँ पे आप लोग ले लें नो नेम का प्रोडक्ट। तो उसमें भी कोई मसला नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या क्वालिटी में इशू होगा, नहीं, क्वालिटी में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। यहाँ कनाडा में तमाम चीज़ें प्रोडक्ट की जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी को बरकरार रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो अगर कोई सस्ता भी आइटम या ब्रांड होगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप वो खरीद लो, ताकि आपके ग्रोसरी बिल में आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ऐसा करोगे तो मिनिमम भी $50 से $60 का जो है वो आपको फर्क पता चलेगा। इस तरह अगर आप लोग गार्बेज बैग्स लेते हैं घर के लिए तो वो भी तकरीबन अगर आप ग्लैड के लेते हैं तो 40 उसमें आइटम्स आते हैं और 40 गार्बेज बैग्स आपको मिलेंगे तकरीबन $10 के। और सिर्फ अगर आप ग्रेट वैल्यू का लेते हो तो फिर $7.5-8 के मिल जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नमक, चीनी और दूध, डबल रोटी, अंडे, सब में जो है ना वो इस तरह का फ़र्क आता है। आप कोई भी चीज़ ब्रांड की लोगे ज़्यादा महंगी मिलेगी। और बाकी ये है कि बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत होती है आजकल के दौर में स्पेशली। फिर भी है कि $250-300 तो कहीं भी नहीं जाते हैं वीकली। ऐसा तो ग्रॉसरीज का आराम से मामला बन ही जाता है, इंक्लूडिंग द चिकन वगैरह और चीज़। तो अगर आप लोग देखें मंथली हिसाब तो फिर यही तकरीबन पड़ता है $1000 से $1200 का। और ऑब्वियसली आपकी लग्जरीज पे, आपकी उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगेन जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग अच्छे वाले ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसकी वजह से फिर ग्रॉसरीज और भी ज़्यादा हो जाती हैं। जो मैंने आपको अमाउंट बताया ना, ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट है जो आप बहुत सिलेक्शन करके थोड़ा थोड़ा करके छाट के सामान निकाल रहे होते हो ना वॉलमार्ट से कि वो सस्ता तरीन सामान आपको आए। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। प्लस इसमें से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो महीने 2 महीने भी चलती है। जैसे कि दालें हमने ली तो वो $8-9 की थी, मगर वो दालें आराम से जो है ना वो अगले 2 से 3 महीने चलेंगी, तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह जो हमारा अगला ग्रॉसरी बिल होगा हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम भी आए। इसलिए मैं ऑन एवरेज मंथली जो है वो $1000 का भी बता रही हूँ हिसाब के, इतना आराम से पड़ जाता होगा। बहरहाल आप लोग बताएं फटाफट कि आप लोगों के यहाँ जो है वो ग्रॉसरी का बिल कितने का आता है, आप लोग किस तरह सेविंग्स करते हो इसमें, ताकि कम्युनिटी की भी हेल्प हो। और हमें इस वीडियो के नीचे जरूर जो है वो कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज।